इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। इंद्रिय विषयों में न कुछ आत्म लाभ की बात। इंद्रिय विषयों में न कुछ आत्म लाभ की बात, तो भी मूढ़ अज्ञानवश रमता इनके साथ, रमता इनके साथ। कल अपन ने समाधि तंत्र की उस 55वीं कारिका में यही देखा, सीखा, पढ़ा कि किस प्रकार से इंद्रियार्थ, इंद्रियों के विषयों में वह आत्मा को भूल जाता है। बस इंद्रियों की ओर ही उसकी दृष्टि जाती है, आत्म दृष्टि से वह विमुख हो जाता है। और जीव कांड में तो आचार्य नेमिचंद भगवान ने यहाँ तक कहा, एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर जब प्राणी अपने प्राण गंवा देता है, तो जो पांचों इंद्रियों के वशीभूत है उसका क्या हाल होगा, तेरा क्या हाल होगा रे। वही स्थिति है यहाँ पर भी कि पांचों इंद्रियों के वशीभूत है वह, क्योंकि भोग बढ़ाए रोग, भोगों के कारण व्यक्ति स्वयं को ही भोग बना देता है। और जो रोगों से बचना चाहता है, संत कहते हैं रोग से बचकर योग की ओर जाना चाहते हो तो भोगों को त्याग कर दो, भोगों को बाय बाय कर दो। जिन्होंने भोगों को बाय बाय किया वही रोगों से बच पाए हैं। पूज्यपाद स्वामी ने हम सब पर बड़ा उपकार किया, और जिन्होंने समाधि तंत्र के माध्यम से हमारे जीवन के तंत्र को ही बदलने का मार्ग बता दिया। आज भी आप लोग निकाल लें 56 नंबर की कारिका, पृष्ठ क्रमांक 91, 56 नंबर की कारिका में यहाँ पर कि किसको जागना है और किसको सोना है। आज सोने और जागने का मंत्र बता रहे हैं इस कारिका में। पहले अपन कारिका लेते हैं, उसके बाद उसका अर्थ लेंगे। चिरम सुसुप्तास्तमसी मूढ़ात्मान कुयोनिषु अनात्मयात्म भूतेषु ममाहमिति जागृति। बहुत ही अच्छी है कारिका कि चिरम सुसुप्तास तमसी, तमसी, तमस से तमसी बना, तमसी यानी अंधकार, तमस यानी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार के होने पर सप्तमी में तमसी बन गया। चिरम अनादिकाल से, मूढ़ात्मना मोहित आत्मा, जो मूढ़ आत्मा है, जो बहिर आत्मा है, अनात्मीयात्म भूतेषु, अनात्मीय जो पर वस्तु है जिसमें आत्मपना नहीं है, उसे वह आत्मपना मान रहा है। अनात्मीयात्म भूतेषु मतलब उन पदार्थों में जिनमें आत्मपना, इस माइक में आत्मपना है क्या? नहीं है। इस पेन में आत्मपना है क्या? नहीं है। इस चोटी में आत्मपना है क्या? इस शरीर में आत्मपना है क्या? नहीं है। लेकिन और तो छोड़ो, अरे इन वचनों में और इस शरीर में, इंद्रियों में, इनमें आत्मपना मान रहा है। बस यही उसके संसार का कारण है। आगे की चरण में बोल रहे हैं आचार्य भगवान कि उनमें अनात्मीय में आत्मीय बुद्धि मानता है। कुयोनिषु 84 लाख योनिया जिनमें यह भटकता हुआ जीव यात्रा कर रहा है। केवल मात्र आप ही लोग यात्रा नहीं कर रहे हो, दूर दूर से
कोई जबलपुर वाले आए हैं, तो कोई आपके अभी कल बोल रहे थे सांडली से पास ही में है, लेकिन फिर भी यात्रा कर रहे हैं। अभी यहाँ के बच्चे लोग भी, गुरुकुल के बच्चे लोग भी यात्रा करने गए हैं, लेकिन ये यात्रा उन संसार की यात्रा को मिटाने वाली है। ये यात्रा शुभ यात्रा है। ये यात्रा आपके कर्मों का नाश करने वाली है। ये यात्रा हमारे इस भव भ्रमण को रोकने वाली है। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कुयोनिसु, उन 84 लाख योनियों में सुसुप्ताहा, सोते हुए, मम, यह मेरा है, अहम, यह मैं हूँ, इस प्रकार की जो प्रतीति होती है, इस प्रकार की जो उसकी धारणा बना रखी है, इस प्रकार का जो उसका चिंतन मनन चलता रहता है, वह सोते हुए भी जागृत रहता है। बहुत अच्छे। यहाँ पर मैंने जैसा कहा अभी कि जागना अच्छा किसका और सोना अच्छा किसका, तो संत कहते हैं कि अज्ञानी का सोना ही अच्छा है और ज्ञानी का जागना श्रेष्ठकर है। आई समझ में? तो अज्ञानी सोए और ज्ञानी जागे, तब तो यह संसार कम होता हुआ चला जाएगा, और यदि अज्ञानी जागेगा और ज्ञानी सोएगा तो क्या होगा? फिर तो कुछ नहीं। बहुत ही अच्छा। किसी ने ये 2 पद्यानुवाद में 2 लाइन में इसका पद्यानुवाद किया। मोही मुद्द जो भी है अनादि से सुप्त, जागे तो पर को गिने, आत्मा होवे मुद्द। जब वह मोही अनादि से सुप्त अवस्था में रहता है, मुद्द रहता है, वह मूर्छित अवस्था में रहता है, तब तक यह संसार बढ़ाता रहता है, और जागे तो वह पर को गिने। यह यदि जाग जाएगा तो फिर वह पर को कुछ भी नहीं, पर को वह पर गिनता है और आत्मा में वह मुद्द हो जाता है। बस आत्मा में मुद्द होना है और पर से अपने आप को बचाना है। अनादि से यह कुत्सित योनि, कुयोनियों में यह मुद्द होता चला जा रहा है, इसीलिए संसार में परिभ्रमण कर रहा है। मिथ्यात्व के संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं कि निगोध दशा में जहाँ ज्ञान की सबसे हीन अवस्था रहती है, उसी में ही पड़ा रहता है, उसी में ही हमारी सारी योनियाँ चली जाती है। बड़ा अचंभा होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अज्ञान दशा, यानी जड़वत बोल दिया, वहां पर जड़ के समान हो गया। हमारी ज्ञान की सबसे निम्नतम दशा केवल अष्ट प्रवचन मात्रिका, जैसा बोलते हैं ना, अष्ट प्रवचन मात्रिका जितना ज्ञान उसका रहता है, वह ऐसी दशा में, ऐसी उस निगोध दशा में पड़ा रहता है और दुखों के भार को वहन करता रहता है। जड़वत ज्ञान की दशा होना, यह उस अवस्था में होता है। अभी हमें जो करना है वो सब कर लें। अभी चाहें तो आप संसार से पार होने का मार्ग भी अपना सकते हैं। संसार से पार होना है तो कुछ नहीं, सोचते ही सोचते तो जिंदगी गुजर जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आचार्य भगवंत आज इस कारिका के माध्यम से कह रहे हैं, जागो जागो जग के प्राणी, गुरु जगाने आए, एलोरा वालों जाग जाओ। और जागेंगे, एलोरा ही नहीं, पूरे संसार के प्राणी, हम अपने आप के लिए भी बोलेंगे कि यदि हमारी भी स्थिति इसी प्रकार से बनी रहेगी तो फिर वही मोह के अंदर में हम जकड़ जाएंगे, और जकड़ नहीं जाएंगे। यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा है, पूज्यपाद स्वामी ने, कि उन कुयोनियों में फिर से वापस पुनर्मूष को भाव की जैसे कहानी होती है कि वापस वही उसी योनि में जाके वह चूहा बन जाएगा, और चूहा क्या, चूहे से भी दयनीय स्थिति हो जाएगी। यहाँ पर कहते हैं, प्रिय आत्मीय जनों, पता है आत्मीय जन कौन है?
आत्मीय जन हमारी स्वयं की आत्मा ही है। और दूसरा, जब शरीर भी अपना नहीं है तो हम दूसरे उठा से आत्मीय जन बना सकते हैं। एकत्व भावना में मंडत राय जी ने बड़ी ही अच्छी पंक्तियां, पूरी भावना, मंडत राय जी की 12 भावना प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को। हाँ, क्यों? क्योंकि यह 12 भावना हमें इस संसार से छुटकारा दिलाने वाली है। एक एक भावना के द्वारा हम तो प्रतिदिन चिंतन करते हैं, और अभी तो पहाड़ के ऊपर कुछ नहीं, 24 घंटा में केवल आहार लेने नीचे जाना, बाकी समय अपना ही कार्य, अपने में ही लीन रहने के लिए ये भावना बहुत ही उत्तम है कि जन्मे मरे अकेला चेतन, यूं ही उम्र खोई। यह जन्मता भी अकेला है और मरता भी अकेला है। बस अपन को साथ जाएगा तो क्या जाएगा, जो हमारा किया हुआ वही साथ जाए। तेरा किया ही तेरे साथ जाएगा। अच्छी करनी करना है, बुरी करनी नहीं करना। और कमला चलत में पैर जाए, मरघट तक परिवार उसी में बताते हैं कि कमला जो है स्त्री दरवाजे तक चलेगी और परिवार वाले मरघट तक चले जाएंगे, बस उसके आगे नहीं। इसलिए जमघट से बचो, पनघट पर नहीं, और मरघट पर तो जाना ही, बस मरघट तक जाएंगे। और समाचार रहती थी वो पंक्तियां, अपनी अपनी अर्थी के आगे मैं गाता चलूं, अरिहंत नाम सत्य है और सिद्ध नाम सत्य है। यहाँ पर भी भजनकार ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही कि पुद्गल का क्या विश्वासा, पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बतासा। जैसे पानी में बतासा डालो, वैसे ही हो जाए। बस हमको क्या करना है, अरे हमको तो वो काम करना है कि जब उपल खाज खुझावते, ऐसे जंगलों में जब बैठ जाएं, और यदि वन्य प्राणी भी आए और हमारे शरीर से वो अपनी खाज खुजाए, तो भी हमको मालूम न चले, तो भी हमको मालूम न चले। वह करना है, वह तभी होगा जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे। इसलिए साधु को सोने मत देना और मूर्ख को जागने मत देना। घर में छोटा बच्चा होता है, घर में छोटा बच्चा होता है तो क्या होता है, बोलो ऋषभ? छोटा बच्चा काम नहीं करने देता माँ को, तो क्या करते, बस उसको पहले सुलाती है और सुलाने के बाद वो झट से अपना काम कर लेती है। बस यही हकीकत तो है। सब सोए हुए हैं डूबती हुई किश्ती पर, न जाने कब एक लहर आए और वह तख्ता पलटे और उसकी किश्ती डूब जाए, उसी में सो रहा है। एक बार ऐसा हुआ कि जो है एक आदमी सो रहा था, और सोया हुआ था तो चारपाई से नीचे लुढ़क गया। अब चारपाई से जैसे ही नीचे लुढ़का तो नशे में धुत तो था ही, अपने नौकर को आवाज लाया था, अबे देख नौकर रामू, देख तो कौन गिरा है। वो खुद ही गिरा था और वो दूसरे का पता पूछ रहा है कि कौन गिरा है। स्वप्न में ऐसी हालत होती है जब आदमी सोया रहता है। आज का आदमी स्वप्न में है। ये बताओ, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कोई आदमी स्वप्न में है और स्वप्न में यदि आग लग गई, आग लग गई, तो आप बताओ उसको कितने बाल्टी पानी की जरूरत है उस आग को बुझाने के लिए? उस आग को बुझाने के लिए कितने बाल्टी पानी की आवश्यकता है? कुछ भी आवश्यकता नहीं। बस उस व्यक्ति को थोड़ा सा हिला दो, उसको जगा दिया, जैसे ही जगा दिया वह तुरंत उठेगा और देखेगा, अरे आज तो निकली। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा था और वह राजा का इकलौता बेटा बीमार हो गया। अब जब इकलौता बेटा बीमार हो गया तो उसकी
गोद में सर रखकर सो रहा था और बीमारी ऐसी थी कि सारे वैद्य लग गए लेकिन उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। तभी 3-4 दिन से वह राजा सोया नहीं था, उसकी झपकी लग गई। बेटा का सिर राजा की गोद में और राजा को नींद लग गई। जैसे ही झपकी लगी और उस झपकी में वह क्या किया, उसको सपना आ गया और उस सपने में आया कि वह जो है एक बहुत बड़े मतलब राज्य का राजा है और उस पूरे के पूरे राजा का राजा है और उसके 6 बेटे हैं और वो बेटे भी पराक्रमी और बाहुबल उनका कि सब उसके आगे नतमस्तक। अनेकों राजा जिसके चरणों में हमेशा नतमस्तक रहते हैं, ऐसे 6 बेटों का वह पिता है। तभी उस गोद में सोए हुए बेटे को एक हिचकी आई और वह अंतिम हिचकी थी। जैसे ही हिचकी आई, उसकी पत्नी बाजू में बैठी थी, वह चिल्लाती है, क्या हुआ? जैसे ही वह चिल्लाई और रोना शुरू किया, तभी उसकी नींद खुली, राजा की नींद खुली। तो बेटा तो मर चुका था, लेकिन उस राजा के चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं। पत्नी ने झकझोरते हुए बोला, अरे इकलौता बेटा चला गया आज, क्या हो गया आपको? तब उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए बोला कि ये बता, मैं उन 6 के लिए रोऊं या इस एक के लिए रोऊं? अभी जो स्वप्न में 6 बेटे जो बाहुबल से पराक्रमी थे और जो मेरा इतना बड़ा राज्य था, उस राज्य के चले जाने पर रोऊं या इस एक बेटे के जाने पर रोऊं? तब पत्नी को समझ में आया कि यह सब दृश्य जगत एक सपना है, कुछ भी अपना नहीं। यहाँ पर जब तक हम जागे हुए हैं, अपनी आत्मा में लीन हैं, अपने आत्मा के पास हैं, तब तक ही हमारा ये जागृत अवस्था कहलाएगी। आत्मा से दूर जाते ही कोई जागृत अवस्था नहीं। हम जागते हुए भी सो रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, बोलो आप सोए हुए हो जागे हुए? आप सब बोल रहे हैं कि जागे हुए। लग रहा है आपको जागे हुए, लेकिन आप सब सोए हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब तक शरीर और शरीर को आदि लेकर इस संसार से ही हमारा नाता रहेगा, तब तक हम सोए हुए ही कहलाएंगे, कभी जागे हुए नहीं कहलाएंगे। समय आप लोगों का हो रहा है। इसका पद्यानुवाद लेता हूँ, फिर हाइकू लेऊंगा। आचार्य श्री जी ने बहुत सुंदर पद्यानुवाद यहाँ पर दिया है। अज्ञान रूप तम में चिर मूड सोए। मूड आत्मा, बहिरात्मा अनादिकाल से सोया हुआ है। वही मैं अभी आपसे बता रहा था कि अज्ञान के वश होकर वह सोए। भोगे कुयो निगत दुख अतीव रोए, ऐसी दशा च उनकी दयनीय क्यों है, वे आत्मबोध तज के परलीन क्यों है। आत्मबोध तज के वह केवल पर में ही आपा बुद्धि रखता है। पर से आपा बुद्धि को हटाओ, तभी हमारी यह दयनीय दशा होगी। आज के इंसान रो रहा है। एक कहानी याद आ गई, लेकिन अभी नहीं सुनाएंगे, समय आप सबका हो रहा है इसलिए भी, और अभी आगे भी कार्य है, इसलिए वह रो रहा है, लेकिन रोता रहता है। अपना रोना आके हमारे पास में भी रोते हैं, लेकिन कहते हैं भैया सुधर जाओ, आप आ जाओ, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन वह सुधरना नहीं चाहता है। आचार्य श्री जी ने हाइकू दिया, सागर शांत मछली अशांत क्यों, स्वाश्रित हो जा। सागर तो शांत है और मछली अशांत है। मछली अशांत इसलिए है क्योंकि वह अपने में नहीं, वह सोई भी लगती है। दौड़ तो रही है, लेकिन कहाँ दौड़ रही है। और सागर शांत, रत्नों का खजाना उसके अंदर रहता है, इसीलिए लगता है। सब मुनि महाराज के नाम के आगे भी सागर इसीलिए लगा देते हैं, क्योंकि शांत जो होगा
वही सागर के योग्य है और उसी में रत्न है। उन रत्नों को बस अपन प्राप्त करें और उन रत्नों को प्राप्त कर कर उस मुक्ति रूपी रमा को भरें। अभी आप लोग सब कमेटी वाले भी निवेदन कर रहे थे और आने वाले इस जो है शुक्ल पक्ष में सब जगह सर्वत्र ही विधान हो रहे और इन लोगों की भावना भी है कि विधान हो जाए यहाँ पर। तो हमने भी बोला जी ठीक है भैया, अभी तो पर्यूषण पर्व की थकान मिटाने ऊपर आए हैं और आप लोग सब फिर निवेदन करने लगे हो, तो कोई बात नहीं है। ये शुक्ल पक्ष जो आ रहा है, इस शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन अलग अलग विधान या एलोरा की पावन धरा पर होने जा रहा है और आप लोग उसमें बढ़ चढ़ कर 15 दिन के 15 नाम तो आ ही गए हैं, उन नामों की घोषणा भी अभी कर देना। वो 15 दिन के 15 नाम तो हो गए, लेकिन और भी यदि आप लोग भी कितनी राशि जो भी रखी इनको बता दो। और यदि बाहर से कोई अपनी ओर से विधान कराना चाहे और उस विधान में सहयोग करना चाहे तो वह भी सहयोग कर सके, ऐसी भावना के साथ में, ताकि यहाँ गुरुकुल का और क्षेत्र का विकास हो सके। यहाँ पर मैं तो चाहता हूँ औरंगाबाद से भी प्रतिदिन यदि बस की व्यवस्था बना सको तो बना लो, ताकि हाँ बना ही लेंगे। आप लोग औरंगाबाद से प्रतिदिन यहाँ पर बस आए और जो परिवार के द्वारा, जिस परिवार या मंडल या जिन महिला मंडल के द्वारा विधान किया जा रहा है, समाज के द्वारा विधान किया जा रहा है, वो भी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें और इस आराधना, भक्ति आराधना महोत्सव में आप सब भाग लेकर अपना जीवन चरितार्थ करें। ऐसी भावना के आशीर्वाद के साथ अहिंसा परमो धर्म। अनेक प्रकार के वो फल उसमें लगते चले जाएंगे। अगर चाहते हो कि इन फलों को नहीं खाना चाहते हो तो अपने जीवन को अगर पवित्र बनाना चाहते हो, नरक और त्रियन से बचना चाहते हो, सब करो, लेकिन बेर की गांठ को आप अपने जीवन में बिल्कुल भी आने मत दो, बिल्कुल भी उसको अपने घर स्थान बनाने मत दो। परमात्मा, संत, सज्जन किसी पर आक्रमण नहीं करते। क्यों नहीं करते? परमात्मा भी नहीं करते, वो संत भी नहीं करते, सज्जन भी नहीं करते, वो किसी पर आक्रमण नहीं करते और बेर की गांठ भी नहीं रखते हैं। वो बेर की गांठ भी नहीं रखते हैं क्योंकि आवेश के शिकार वे बनते ही नहीं हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? उनके जीवन में क्रोध आता तो है पर उस क्रोध को रखते नहीं है। क्रोध तो सबके पास है, संज्वलन क्रोध है, हम लोगों के पास भी संज्वलन क्रोध है, लेकिन उस क्रोध को रखते नहीं है। इसलिए हम बहुत निर्भीकता से जीवन जीते हैं, निर्भयता से जीवन जीते हैं। जहाँ रखना प्रारंभ कर दिया वहाँ गए। एक पल इस बात को आप बिल्कुल समझ लेना। आप तो ये मौके आते हैं तो हो जाता है, जैसे मौके तो हर चीज़ के आते हैं। अभी आपसे कोई दान मांगने आता है ना, तो आप कैसे आगे पीछे हो जाते हो और बहाना बना लेते हो, ऐसा है वैसा है ये है। ऐसी बहाने आप क्रोध आता है तब क्यों नहीं बनाते हो? बताओ, तब ऐसी स्थिति आपके साथ क्यों नहीं आती है? क्यों? क्योंकि दान देना नहीं है, इसलिए जो है हम बहाने बना लेते हैं, ये इधर उधर हो जाते हैं, स्थान छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ और कर लेते हैं। जैसे उसके लिए आपने इतना विचार किया, इसी क्रोध को भी आप मानो मुझे करना नहीं है। जैसे दान देना नहीं है, ऐसे क्रोध करना नहीं, तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। क्रोध के विषय में अगर बात करूं मैं आपसे, कि बहुत अच्छी बात, 4 बातें आपके बीच में अलग अलग तरीके से रखता हूं और फिर 4 उसके रोकने के उपाय। कि संयोग, बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा समझना पड़ेगा। संयोग को स्वभाव मानने की भूल के कारण मानव अविलंब क्रोध कर बैठता है और आवेश का शिकार बन बैठता है। क्या बोलना चाह रहे हैं महाराज जी आप? संयोग को स्वभाव मानने की भूल करने वाला मानव जीवन में अविलंब क्रोध कर बैठता है और आवेश का शिकार बन बैठता है। उदाहरण से समझने का प्रयास करना। आप लोगों के बीच का उदाहरण मैं देता हूं। मान लीजिए आपके भाई थे, आपकी बहन थी, आपकी पत्नी थी, आपका बच्चा था, आपके सास थे, आपके ससुर थे, एनी वाय कोई भी है, वो थे आपके। एग्जाम्पल एक ही व्यक्ति से लेते हैं, भाई साहब थे आपके। मान लो आपके भाई थे, उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा बोल दिया, उन शब्दों में विवेक तो था ही नहीं, विवेक का नामो निशान नहीं था, और उन शब्दों में गालियाँ भी थी। अब शब्द तो थे ही, साथ में गालियाँ भी थी। बिल्कुल इस प्रकार का उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। बहुत अच्छी बात है, वो किया। अब वास्तविकता में वो जो तुम्हारे भाई हैं उनका स्वभाव ऐसा नहीं है, लेकिन
अब ऐसे तुच्छ शब्दों का प्रयोग उन्होंने कर दिया। अब उन्होंने कर दिया, तुच्छ था, उनका स्वभाव नहीं था, उन्होंने हमेशा ऐसा वो बोलते नहीं है, लेकिन सामान्यतः तो उनका स्वभाव बहुत मुलायम है, उनके शब्दों में मधुरता रहती है। परंतु अभी अपने उस कुछ ऐसा स्थिति परिस्थिति वहाँ घटित हो गई है जिसकी वजह से उनके शब्दों में वो कड़वाहट है, वो अभिनय है, वो मधुरता नहीं है, वो कटुता हैगी। अब इसे आप सामने वाले का स्वभाव मान लोगे, इसे आप सामने वाले का स्वभाव मान लोगे, तो उसके आधार पर होगा क्या कि सामने वाले से कहा सुनी और मारा मारी और बढ़ती चली जाएगी। और क्या हुआ, तू में और बढ़ता चले जाएगा। इसमें भूल किसकी, तुम्हारी कि उनकी, तुम्हारी कि उनकी, आपकी भूल है। वो ऐसे थे नहीं। घटिया शब्दों का प्रयोग महज एक संयोग था। क्या था, एक संयोग था। बहुत काम की बात बोल रहा हूँ। वो घटिया शब्दों का प्रयोग महज एक संयोग था, पर तुमने उसे स्वभाव मान लिया तो दावानल प्रकट निश्चित तौर से होगा। किसी ने किसी के जीवन में कुछ खराब दिखता है तो वो उसका स्वभाव नहीं मानना, वो तो एक संयोग मान लेना कि एक संयोग था और उसके कारण क्रोध वो पैदा हो गया और सामने वाले ने इस प्रकार से हमारे साथ दुर्भाव हो गया। लेकिन अगर संयोग नहीं स्वीकार करोगे तो फिर भी मान के चलना वो वाद विवाद बढ़ता चला है। किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की बुराई दिखे उसे संयोग मान लेना। फिर से बोलूं, बहुत काम की बात, किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार की बुराई दिखे उसे संयोग मान लेना। इस सोच में तो आप, अगर ये सोच आपके जीवन में आ गई तो समाधि, सदगति, परम गति की प्राप्ति आपके जीवन में होते चले। ये बीच है, संयोग मान लो, एक मत संयोग था। किसी ने व्यभिचार किया, ये एक संयोग था। किसी ने लूटपाट की, ये एक संयोग था। किसी ने गाली गलौज किया, ये एक संयोग था। किसी ने बदमाशी की, ये एक संयोग था। किसी ने विश्वासघात किया, ये एक संयोग था। बस आप एक संयोग मान लो, ये एक संयोग भर की प्रक्रिया थी, हो गया हो गया। बिल्कुल संक्षेप से सारभूत में एक है, किसी ने चाहे कैसी भी बुराई क्यों ना हो उसका स्वभाव नहीं मानना, बल्कि उसको संयोग मान लेना। उसका वो स्वभाव नहीं मानना, उसको संयोग मानकर दुर्ध्यान और दुर्भाव के आप शिकार होने से बचते चले जाएंगे। इसलिए हर क्रिया को, हर क्रिया को एक महत् संयोग मानते चलो आप, संयोग नहीं। अब स्वभाव मानोगे तो फिर होगा क्या, वो ऐसे हैं तो वो वैसे बनेंगे। वो अगर आपने मान लिया कि वो क्रोधी हैं, वो क्रोधी बनेंगे। आप कहेंगे वो क्रोधी नहीं है, इस प्रकार की स्थिति बन गई थी, इस प्रकार की परिस्थिति बन गई, तो किसको क्रोध नहीं आता है? सबको क्रोध आता है, तो उनको क्रोध आ गया। इतना ही तो विचार करना है। अगर इतना आपने कर लिया ना तो बहुत अच्छा होगा। और आप कहोगे नहीं, वो जब देखो जब गुस्सा करते हैं, जब देखो जब हमें डांटते रहते हैं, जब देखो जब इस प्रकार से करते हैं, ये करते रहोगे तो जब देखो जब नहीं, निश्चित लिख के रखना, हमेशा गुस्सा होगा आपके ऊपर, हमेशा आपका जो है उनके साथ व्यवहार खराब बनता चले जाएगा। बस बहुत बढ़िया सूत्र दे रहा हूँ। ये एक संयोग था, किसी कारणवश हो गया है, उनका स्वभाव ऐसा नहीं है। क्या है ये इतनी बड़ी ताकत आपके अंदर आ सकती है? आ सकती है। बहुत बड़ा बीजभूत सूत्र दे रहा हूँ। ये आज का प्रमुख चिंतन है आज का, ये कि मैं सामने वाले के स्वभाव को एक संयोग स्वीकार कर लूँ। वो संयोग जो रहेगा वो टूट जाएगा, और अगर स्वभाव स्वीकार कर लिया हमने सामने वाले का, वो स्वभाव उसके जीवन में बन जाएगा। फिर आपका और सामने वाले का हमेशा वो बैरभाव चलता ही रहेगा, वो तकरार चलती ही रहेगी, वो तू में चलती ही रहेंगे। आज का नियम यही है क्षमा वाणी का, कि सामने वाले के व्यवहार को मैं क्या मानूंगा? संयोग, स्वभाव नहीं। वो ऐसे नहीं है, वो तो ऐसे है ही नहीं, वो तो हो गया, वो जो हुआ है हो गया, स्थिति परिस्थिति के वश हो गया। लेकिन उसको क्या मानना है? संयोग मानना है। सच में अगर ये हमने स्वीकार कर लिया तो बहुत अपना जीवन बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। लेकिन कोई मानता है ऐसा? बताओ, कोई मानने को तैयार है? मानता है? स्वीकार करता है? मानता है कि ये तो एक सिर्फ संयोग था, हो गया गलती। हमारा कर्म ही ऐसा है कि ऐसा संयोग घटते जा रहा है, पर उनका स्वभाव वैसा नहीं है। एक बात, वो इतने अच्छे हैं कि 10 लोगों के साथ गुस्सा नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ ही कर रहे हैं, वो हमारे साथ ही संयोग होगा। ठीक है ना? वो ऐसे कहाँ हैं? वो सबसे अच्छी बात करते हैं, लेकिन हमारे से ऐसी बात नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ ऐसा संयोग है। बाकी उनका स्वभाव तो
बहुत अच्छा है, ऐसा भी तो सोच सकते हो, क्यों नहीं सोच सकते हो? ऐसा सोचो आप, है ना। कर्म का उदय आपके साथ ही घट रहा है ना, तो संयोग को स्वीकार करते चलेंगे तो निश्चित तौर से। दूसरी बात, दूसरा तत्व अगर इसमें दूं तो दूसरी बात ये है कि मैं को प्रधानता देने की बात नहीं, मैं की हो रही उपेक्षा का संज्ञान लेने की वृत्ति नहीं, तो फिर क्रोध की संभावना ही नहीं। वो अधिकतर क्रोध जब आता है, गांठ जब बनती है मैं की प्रधानता, आप जब मैं की प्रधानता देने लग जाते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो स्वीकार कर लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो बात मान लो, मैंने जो कहा है उसको आपको पालन ही करना पड़ेगा। नहीं, ये जो मैं की प्रधानता देने की बात जब जब भी आती है तब तक क्रोध जन्म लेता है। ये क्रोध का, बेर का, ये क्या है? बीज है मैं पना। बस उस मैं पने की वृत्ति को हटाना पड़ेगा, वो नहीं हटेगा तब तक बिल्कुल क्रोध आपके जीवन में बना रहेगा। क्योंकि क्रोध को चुनौती देने की बजाय तुम अहम को ललकारो, क्रोध को चुनौती देने की बजाय अपने अहम को ललकारते रहोगे तो निश्चित क्रोध आएगा ही नहीं, क्रोध रहेगा ही नहीं, क्रोध टिकेगा ही नहीं। लेकिन देना पड़ेगा चुनौती। मेरा सोचा होना ही चाहिए, यह वृत्ति अपने मन से निकाल दोगे तो क्रोध आएगा ही नहीं। फिर से बोलूं, ध्यान से सुन रहे हो क्या बोला मैंने? मेरा सोचा होना ही चाहिए, यह वृत्ति अगर आपने अपने मन से निकाल दोगे तो क्रोध आएगा ही नहीं। बस मेरा सोचा होना चाहिए, ये वृत्ति निकाल दो आप। नहीं, ये जब आपके मन से निकल जाएगी तो निश्चित ये मान के चलना वो क्रोध आ ही नहीं सकता, वो क्रोध रुक ही नहीं सकता, वो क्रोध टिक ही नहीं सकता है। लेकिन हमारे अंदर ये वृत्ति नहीं है, मेरा सोचा होना चाहिए, ये है नहीं, मेरा सोचा होना ही चाहिए, ये वृत्ति आप निकाल दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसा है उसको हम स्वीकार करते चलते हैं। तीसरी बात और बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनना, कि किसी से गलती हो जाए, किसी से गलती हो जाए, उस गलती के लिए उसे सजा देने की पूरी छूट, पूरी छूट, खूब सजा दो आप, लेकिन उसके साथ द्वेष भाव नहीं रखो, उसके साथ द्वेष भाव नहीं रखो। छूट है, आपको लगता है कि उन्होंने ऐसा करा, ठीक है, दे दिया आपने उसको सामने वाले को समझा दिया, बता दिया, लेकिन द्वेष भाव नहीं रखना है। क्योंकि अगर हमने द्वेष भाव रख लिया वो गांठ बनता चला जाएगा, वो जो है वो हमारे हृदय पटल पर बैठ जाएगा, तो वो गांठ आगे तक के लिए। कल भी हमने कहा था कि 6 महीने से ऊपर जैसे ही हमने उस बात को रखा, हमारा संसार अनंतानुबंधी हो गया, हम प्रथम गुणस्थान में चले गए। हम कहाँ चले गए? हम तो नरक और त्रियंश की यात्राओं को झेलना पड़ेगी अगर 6 महीने से ज़्यादा किसी के प्रति द्वेष भाव हमारे मन में है तो। चौथी बात, चौथा क्या है? किसी से गलती हो जाए उसे सबक सिखाने के लिए गुस्सा दिखाने की छूट, मगर उसकी उपेक्षा मत करो। उसकी क्या मत करो? जहाँ उपेक्षा होती है वहाँ गांठ बनते चली जाती है, आपके मन में भी बनेगी, सामने वाले के मन में भी बनेगी। नहीं, आप उपेक्षा मत करो। हो गया ना, आपने डांट दिया ना, लेकिन आप उपेक्षा जो कर रहे हो बिल्कुल नहीं। जैसे वो माँ बेटे को थप्पड़ मारती है तो वो जो मारती जरूर है, लेकिन क्या भाव? अंदर से उपेक्षा भाव नहीं होता है माँ का। वो शिक्षक भी दंड देता है विद्यार्थी को, लेकिन उपेक्षा भाव से नहीं देता है। बस उपेक्षा मत रखना। अधिकतर हम उपेक्षा करते चले जाते हैं और फिर वो जो उपेक्षा है वो उपेक्षा गांठ का रूप लेते चले जाती है। कि वैसे तो चाहते सब हैं कि जीवन में इन पर क्रोध आए नहीं, पर क्रोध आ जाए तो फिर क्या करें, कैसे करें? तो एक ही बात फिर और बोलता हूँ, 3-4 बातें इसके लिए बता देता हूँ कि जिस व्यक्ति पर तुमने गुस्सा आया है उस व्यक्ति को छोड़कर अन्य किसी पर अपना गुस्सा मत उतारना। बस ये ध्यान रखना, जिस व्यक्ति पर गुस्सा आया है उस व्यक्ति के अलावा अन्य की तरफ ध्यान मत देना और अन्य पर उस गुस्से को मत उतारना। आप जिस पर आया है उससे ही निपटो ना, उसी से बात करो ना। लेकिन होता यही है कि हम एक का गुस्सा किस पर उतारें? सब पर उतारते हैं। ये बहुत गलत बात है। पति का गुस्सा बच्चे पे क्यों? बताओ ना। सास का गुस्सा बच्चे पर क्यों? बच्चे का गुस्सा सास पर क्यों? ये एक बहुत गलत बात है कि जिससे निपटो तो बहुत अच्छी बात है कि आया है गुस्सा उसी से निपटो तो बहुत अच्छी बात है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस कारण से तुम गुस्से के शिकार बने हो, कारण की समाप्ति हो गई, उसको बाद भी उसको संग्रह 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, अरे अब कब तक लेके बैठे रहोगे उसको? कहाँ तक लेके बैठे रहोगे उसको? कब तक?
छोड़ना तो पड़ेगा ना, हो गया खत्म करो, लेकिन हम बैठे जो रह रहे हैं वो ठीक नहीं है। हमें उसको बैठे लेके उसको रखना नहीं है, अपने हो भूल जाना है, डांटने के बाद उसको अपने हृदय में स्थान नहीं देना है, और आप स्थान देते चले जाते हैं, इसलिए फिर वो बनी रहती है। बताओ, अधिकतर मैंने घर के झगड़ों को देखा तो वो घर के झगड़े वही पुरानी कैसेट चलती है, कुछ है तो है नहीं बोलने को, ऐसा उस वक्त किया, ऐसा किया, ऐसा वैसा हुआ, वैसा वैसा हुआ। अब वो जो हो चुका है उसको भूलते चले जाएं, नहीं तो फिर वो गांठ और बढ़ती चली जाएगी। और तीसरी, जिस स्थान पर तुमने गुस्सा आया है उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र किसी जगह उस गुस्से को साथ मत ले जाओ, ट्रांसफ़र मत करो गुस्से को, वहीं का वहीं, दुकान का दुकान पर, घर का घर पर, वहीं रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विद्यालय का विद्यालय में रहे तो बहुत अच्छी बात है, ऑफिस का ऑफिस में रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो लेके जाते हो वो ठीक नहीं है, उसको साथ लेके मत जाओ। साथ लेके जाओगे उससे भी आपका जो है परिणामों में कालुस्ता आती चली जाएगी। और जिस संयोग में तुम अपने मन पर नियंत्रण खो बैठे हो, उस संयोग के अलावा अन्य संयोगों में अपने मन को वश में रखो। एक संयोग में हो गया गुस्सा, हो गया, लेकिन जो बाकी परिस्थिति आ रही है उन सब संयोगों में अपने आप को बचा के रखोगे तो निश्चित तौर से ये मान के चलना उस संयोग से बचते चले जाएंगे तो मन की गांठ नहीं आएगी। बस मन में पड़े नहीं, मन में रुके नहीं, तभी क्षमावाणी बनाना सार्थक होगा। क्योंकि जंगल के कोने में वो प्रज्वलित अंगारी, अग्नि की चिंगारी आगे ना बढ़े तो अपने आप बुझ जाती है, बिल्कुल बुझ जाएगी। और बस उसी प्रकार मन में थोड़ा बहुत भी पैदा हुआ वो आवेश, वो क्रोध, वो चिड़चिड़ाहट, वो कब आपका क्रोध से बदल कर आपके वो मन में घर कर जाती है वो आपको खुद को भी नहीं पता चलता, और फिर सहजता से वो आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। नहीं, हमें बस वो नहीं रखना है। ध्यान रखना, क्रोध की आधारशिला अधीरता है। क्रोध की आधारशिला क्या है? अधीरता है। अधीरता नहीं है तो समझ लेना सब कुछ हो गया। हमारे जीवन में अधीरता है। यदि प्रतिकूल बात के प्रतिभाव देने की जल्दबाजी अगर ना हो तो फिर क्रोध प्रकट होने में की संभावना ही नहीं है, ये मान के चलना, होगा ही नहीं। पर वो अधीरता हो जाती है और वचनों से वो अधीरता प्रकट हो जाती है। वो वचनों की अधीरता नहीं होती, वो वचनों का क्रोध होता है, और वो वचनों का जो क्रोध होता है वही फिर वो आगे जाकर और बड़ा बन चल जाता है। वो अधीरता वचनों की ऐसी होती है, कहते हैं बेसुरा गाने वाले एवं रूखा बोलने वाले की सभा को विफल करने के लिए कभी दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो तो अपने आप ही उसकी सभा फेल हो जाती है। क्योंकि उसकी अगर अधीरता में हमारी वाणी में बेसुरपना भी निकलेगा, कर्कशता दोनों आती, जिससे फिर सब लोग अपने आप दूर भगने लगते हैं, बिल्कुल दूर होते चले जाते हैं। आपने वो देखा अस्थिर पानी को देखा होगा, वो जो अस्थिर पानी को देखा है आपने, मतलब नहीं देखा तो देखना अस्थिर पानी को, वो जो अस्थिर पानी उसे स्थिर कर देने से तो कचरा क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, सहजता से वो स्वच्छ पानी ऊपर आ जाता है। आप भी जब उछलते हैं पानी को देख रहे हो तो उसकी आवाज़ को भी सुना होगा, परंतु जब उसका हिलना उछलना बंद होता है, शांत होता है, तभी स्वच्छता आती है। पानी स्वच्छ तभी होता है जब शांत होता है। बस मन भी तभी स्वच्छ होगा जब आप शांत बनोगे। शांत नहीं बनोगे तो निश्चित ये मान के चलना उस पानी की तरह गंदे ही और मैले ही और कुचले ही रहोगे। अब जब तक उछलना बंद नहीं करोगे और जब तक शांत नहीं होगे तब तक शांत आपका वो मन निर्मल नहीं होगा। कुछ खराब हो जाए थोड़े समय के लिए रुक जाओ, बोलने की जल्दबाजी मत करो, परिस्थिति को बदलने में का प्रयत्न करो, सब वातावरण अपने आप शांत हो जाएगा तो सबके मन शांत हो जाएंगे। बस बिल्कुल याद रखना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।